नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर मंडी डबवाली ट्राई सिटी से है, जहां पर आज एक मेडिकल स्टोर पर छापा ड्रग्स विभाग की तरफ से मारा गया है, जहां पर 9 तरह की नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां बरामद होने के बाद उसे सील कर दिया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मेडिकल कोई आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि जो डबवाली में पूरे का पूरा मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सोनी हैं, उनके मेडिकल के ऊपर इन दवाइयों का मिलना सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है। सबसे बड़ी इस बात की पीड़ा कहीं ना कहीं समाज में होती है कि जब इस तरीके के लोग ही इस तरीके से काम करेंगे, तो फिर आम आदमी से या फिर किसी साधारण मेडिकल से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जब मेडिकल एसोसिएशन का प्रधान ही इस तरीके की दवाइयों के साथ मेडिकल चला रहा हो, तो ये बेहद शर्मनाक है। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। डबवाली में आज ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम की तरफ से रेड की गई और जहां पर बठिंडा की एक फैक्ट्री से इन दवाइयों का होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है। 9 तरह की ऐसी मेडिसिन यहां से प्रयुक्त की गई है, जिनका मेडिकल का संचालक है कोई खरीद बेच का वो यहां पर अवलोकन नहीं दिखा पाया, वो प्रस्तुत नहीं कर पाया ब्यौरा, और उसके बाद इस मेडिकल को आगे की कार्रवाई के लिए सील कर दिया गया है। आज हम कई बड़े सवाल उठाएंगे, क्योंकि डबवाली को हरियाणा का 24वां पुलिस जिला घोषित किया गया और एडीजीपी कल ही यहां पर हामी भरकर गए हैं कि हरियाणा में सबसे पहले इसे हरियाणा में डबवाली पुलिस जिले को नशा मुक्त करवाना ही उनका सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। और उन्होंने कल यहां पर खुलकर लोगों की तरफ से भी मेडिकल नशे का जिक्र किया गया था और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट मिला है। एक तरीके से फीडबैक और कार्रवाई कही जाएगी कि आज मेडिकलों के ऊपर छापेमारी की गई और इसके बाद पूरे डबवाली तमाम इलाके के मेडिकलों के संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल ड्रग्स इंस्पेक्टर का कहना है कि जनहित को देखते हुए नोटिस दिया गया है, उसका आगामी हफ्ते 2 हफ्तों में जवाब आएगा। फिर लाइसेंस को रद्द किया जाना है, क्या कैंसिल होगा, क्या सस्पेंड होगा, क्या कोई आइटम काट दी जाएगी या फिर कितने डेज के लिए सस्पेंड होगा, ये पूरे का पूरा आगे की उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार होगा। यानी कि बहुत बड़ा अभी तक भी लचीलापन आगे की कार्रवाई में बचा है कि बड़ी आसानी के साथ मेडिकल संचालक बच जाते हैं। और इसमें जो 9 तरह की दवाइयां हैं, उनका कोई भी खरीद और बेच का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद इसे आगामी आदेशों तक सील कर दिया गया है। वहीं पर हमने जब पक्ष दर्शन सोनी एसोसिएशन के प्रधान से जाना, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिना वजह परेशान किया जा रहा है। फैक्ट्री से होलसेल से सीधा माल आता है, ये मेडिसिन है, पेन किलर है, और बिना वजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, अगर उनके पास अगर वो सही नियमानुसार चलाते तो वो खरीद और बेच का पूरा ब्यौरा देते, तो शायद उनको आंच ना आती। लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा और ये कानूनी प्रक्रिया ड्रग्स इंस्पेक्टर की अपने तरीके से होगी और उसमें देखते हैं क्या कुछ बन पाता है। सबसे मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता देता हूं, डबवाली के लिहाज से देखें तो उपमंडल डबवाली में 250 से 300 मेडिकल स्टोर आते हैं। पूरे सिरसा जिला की बात करें तो ये आंकड़े हैं करीब करीब, पूरे डबवाली छोड़कर सिरसा जिले की बात करें तो 1500 मेडिकल स्टोर हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मेडिकल, एक एक गांव में आपको 3-3, 4-4 मेडिकल स्टोर मिलेंगे। हालांकि ये लोगों का रोजगार है, वो जनहित में काम कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्राइटेरिया तो कोई ना कोई बनना चाहिए। अब हम सीधे तौर पर क्या मेडिकल संचालकों को ही नशा परोसने के लिए, कारोबार करने के लिए दोषी ठहरा दें, या फिर और भी कुछ बहुत सारे ऐसे जिम्मेवारियां बनती हैं, हम उन पर भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज कार्रवाई करने के बाद मेडिकल संचालकों की नींद हराम हो गई है और अब शायद आगे और कठोर कार्रवाई होगी और उम्मीद की जा सकती है कि डबवाली में नवनियुक्त एसपी सुमेर सिंह यादव की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि ये एनडीपीएस के एक्ट में नहीं आती हैं, ये औषधीय ड्रग्स नियंत्रण विभाग के अधीन आता है सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब किसी का मेडिकल रद्द होता है, उसका सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर वो निलंबित हो जाता है, टर्मिनेट होता है, तो वही लोग फिर
दूसरे लोगों के मार्फत नए तरीके से लाइसेंस लेने के बाद फिर से कारोबार शुरू कर देते हैं और दोबारा से फलता फूलता है। अब सबसे बड़ी भूमिका चिट्टा अगर कंट्रोल पुलिस ने किया, हम अगर इसको मान लें एक बात को कि समाज में चिट्टा कम हो गया है, तो ये मेडिकल संचालकों ने इन नशेड़ियों को, माफी चाहूंगा ये वर्ड उन नशेड़ियों के लिए यूज कर रहे हैं जो कि किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा बने और वो इसके आदी हो गए, अब उनको इन लोगों ने गोद ले लिया है। क्या गांव स्तर पर, क्या गांव शहर स्तर पर चल रहे मेडिकल संचालकों पर, क्या पंचायतों को, पार्षदों को, क्या चेयरमैन को, क्या इन लोगों को, कमेटियों को इनका रिव्यू नहीं करना चाहिए कि ये लोग समाज में दवाइयों के नाम पर परोस क्या रहे हैं? मेडिकलों पर कोई पर्ची नहीं होती, किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं होती, फिर भी दवाइयां बेची जाती है। लेकिन कानून में इतना लचीलापन और इनको छूट दी गई है कि ये लोग बड़ी आसानी के साथ छूट जाते हैं और सेटिंग हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, जब भी किसी को मेडिकल संचालक के तौर पर उसको लाइसेंस दिया जाता है तो क्या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कितनी बार लोग पकड़े गए गोलियां बेचते हुए, कितने मेडिकल उनके सील हुए, कितने नहीं खोलकर वो बैठ गए। तो कहीं ना कहीं समाज के उच्च स्तर लोगों की, सरपंच की, पंचों की, पार्षदों की वेरिफिकेशन इन लोगों को, प्रक्रिया इतनी जटिल हो जानी चाहिए कि आम आदमी चलते चलते कम से कम टॉफी की दुकान की तरह मेडिकल ना खोल बैठे। अब गांव में चिट्टा अगर रुका है तो नशे बंद होने के बाद अब इन नशे के आदी लोगों को जीवित रखने का ठेका इन मेडिकलों ने लिया, यानी कि मेडिकल सहारा बन गए हैं। इन्हीं मेडिकलों पर सिरिंज, ये गोलियां फिर सरेआम क्यों बिकती है? क्यों हमारे नौजवान इंजेक्शन लगे होने के साथ साथ उनकी मौत हो जाती है? तो फिर इनको छूट किसने दिया? आखिर इनको डर क्यों नहीं है? क्यों औषधीय विभाग की इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती कि ये लोग बिना किसी डर के ऐसा कारोबार करते हैं? सबसे बड़ी बात दूसरी है, आरएमपी डॉक्टर के जरिए भी ये बाजार फलता फूलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मानसिक रोगी के हॉस्पिटलों में भी मानसिक रोगों से परेशान लोगों को ट्रीटमेंट देने की बजाय नशेड़ियों को एक नंबर में डालकर उनको गोलियां दी जाती है। ये इस बात पर बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझिए, लेकिन तेज हरियाणा ने बेबाक तरीके से उन सवालों को उठाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें जरूर करना चाहूंगा ऐड, आजकल मेडिकलों के अंदर एक मिस प्रिंटेड ड्रग्स चल रहा है, यानी कि भेड़ को कुत्ता दिखाकर या फिर शेर की जगह भेड़ प्रस्तुत की जा रही है। जो गोलियां प्रतिबंधित हो गई हैं, जिनका कलर नशे के करने के लोग जानते हैं कि कौन सी भी गोली, मुझे तो गोलियां भी याद नहीं आती हैं वो, क्योंकि हम समाज के उस निकम्मेपन का हिस्सा नहीं बन पाए और बनना भी नहीं चाहते। वो जो गोलियां हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एल्प्रेक्स की गोली है, उनका जो कलर था उसी कलर में अलग साल्टों की गोलियां उन फैक्ट्रियों ने बनानी शुरू कर दिया। उन्हें बोलते हैं मिस प्रिंटेड ड्रग्स, यानी कि उन्हें फीलिंग उन्हीं गोलियों की देकर नशे के लिए उनको अब बेचा जा रहा है गोलियों को, और उन परेशान लोगों को उसी एवज में, उसी रूप में वो नशा दिया जाता है। जब ये गोलियां पकड़ी जाती हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता मेडिकल संचालकों का, और ये लोग छूट जाते हैं क्योंकि वो एनआरएक्स में नहीं आती, एनडीपीएस में नहीं आती। वो लोग बड़े आसानी से 50-100 पत्तों का सेल परचेज का पूरे का पूरा हिसाब दिखाकर छूट जाते हैं। हमें इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये दर्शन मेडिकल सेंटर है जो कुछ दवाइयों का जो कि मिसयूज हो रहा है नशे में, उनका कोई बिना परचेज के रिकॉर्ड के खरीद बिक्री हो रही है। तो हमने इसका आज इसमें आवश्यक निरीक्षण किया, जिसके दौरान ये दवाइयाँ मिली हैं। इसके व्यापी इन्होंने कोई मौके पे खरीद बिक्री रिकॉर्ड नहीं दिखाया। इसके बाद हमने इस दुकान को सील कर दिया है। आगे इनको नोटिस दिया जाएगा, इनका क्या उत्तर रहता है कि संतोषजनक है, नहीं है, आगामी कार्रवाई उसके बाद अमल में लाएगा। सर, कितने प्रकार की दवाइयाँ बरामद हो जाएगी? बेसिकली ये 9 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो बेसिकली इनका कोई खरीद बिक्री रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया, जो आज के समाज में मिसयूज हो रही है दवाइयाँ। तो सर, ये जो दवाइयाँ मिली गई है क्या नशे में प्रयुक्त होती है? ये नशे में यूज होती है, बाकी नारकोटिक एनआरएक्स में नहीं आती है दवाइयाँ। मगर आज जनता में, लोगों में पेन किलर है, मिसयूज ज़्यादा हो रही है नशे के तौर पे।
तो इसके अलावा सर और कहीं भी आज और अभी जैसे भी मुखबरी हमें मिली है उसमें क्वांटिटी 9 टाइप ऑफ ड्रग है। इस क्वांटिटी मैंने अभी काउंट नहीं करी है, उसकी अलग अलग होती है। अगले हर कंपनी का अलग अलग दवाई है, तो काउंट अलग ही काउंट होगी। और 9 टाइप ऑफ ड्रग। सर ये हर बार पेन किलर पकड़ी जाती है, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारे मैं इनको नोटिस देता हूँ, मेरी लाइसेंस अथॉरिटी उनका सस्पेंड कर रहा है, कैंसिल भी कर रहा है। और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिन्होंने पहली गलती करी है, हम उसका जो आइटम है, जो नशे वाले हैं, हम उसको काट के लाइसेंस दे रहे हैं। और आपको एक बात बताना और भी चाहूँगा, हम जो नए लाइसेंस दे रहे हैं, हम उनको नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयों का लाइसेंस काट के दे रहे हैं। आपको ये बताना मैं बता देता हूँ इस बात के। इसमें कितने कार्रवाई की गई है? फिलहाल एक ही कार्रवाई की है। मैंने अब आज लगा के 41 सील कर दिए हैं जब से मैं आया हूँ। हाँ जी, कब से कब तक? मैं आया था जुलाई 22 से अब तक मैं काम कर। हाँ, ये 41 है जहाँ तक मेरा आंकड़ा है। उस बारे में मैं ऑफिस रिकॉर्ड देकर बता दूँ, तो मेरे को ध्यान है। सर जो ये अभियान है ये नशे का जो है, तो इसके खिलाफ सर अभियान आपका ऐसे ही चलता रहेगा या? ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे मुझे पुलिस से या किसी से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जनता से है, मेरे को जब भी टाइम लगेगा मैं जरूर कार्रवाई करूँ। प्रोपराइटर कौन है? इसका प्रोपराइटर दर्शन कुमार है। तो सर इनका ये कहना है कि ये 1 किलो मेडिसिन है, इसमें आपका मेरा देखो, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ये NRX आइटम नहीं है, नारकोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस नहीं है। बेसिकली ये मिसयूज हो रहा है नशे के तौर पर। सर ये एक्सटेंशन का टाइम दिया जाएगा इनको अभी नोटिस 2-4 दिन में इनको नोटिस देंगे, उसके बाद 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा।